Welcome students in Khushender sir class. Let us read the poem Aunt Jennifer's Tigers, written by Adrienne Rich. Students, Adrienne Rich was born in Baltimore, Maryland, USA in 1929. Students, Aunt Jennifer's Tiger की जो कवित्री हैं एड्राइन रिच, इनका जन्म बाल्टीमोर, मैरीलैंड, यूएसए में 1929 में हुआ. She is widely known for her involvement in contemporary women's movement as a poet and theorist. Students, उन्हें जाना जाता है उनके समयकालीन औरतों की जितनी भी गतिविधियां या आंदोलन हुए उनमें उनकी इन्वॉल्वमेंट की वजह से उन्हें जाना जाता है एज अ पोइट, एक कवित्री के रूप में, एंड थ्योरिस्ट के रूप में. She has published 19 volumes of poetry. एड्राइन रिच ने 19 संस्करण पोइट्री के, 3 कलेक्शंस ऑफ एसेज और 3 संग्रह एसेज के एंड अदर राइटिंग्स के उन्होंने पब्लिश किए. A strong resistance of racism and militarism echoes through her work. और एक कठोर विरोधाभास नजर आता है उसके कार्यों में. The poem Aunt Jennifer's Tiger addresses the constraints of married life a woman experience. प्रस्तुत कविता में कवित्री विवाह के अनुभवों का वर्णन करती है. स्टूडेंट्स, बिफोर यू रीड, व्हाट डज द टाइटल ऑफ द पोएम सजेस्ट टू यू? इस कविता का शीर्षक आपको क्या संकेत देता है? आर यू रिमाइंडेड ऑफ अदर पोएम ऑन टाइगर्स? क्या आपको अन्य दूसरी कोई कविताएं याद हैं जो बाघों पर आधारित हैं? लेट अस रीड द पोएम स्टूडेंट्स. आंट जेनिफर्स टाइगर्स. आंट जेनिफर्स टाइगर्स की इस कविता को अब हम पढ़ते हैं. Aunt Jennifer's tigers prance across a screen. Students, here prance here means jump over. Across a screen. Screen here means students a tapestry. On tapestry. तो Aunt Jennifer's के जो टाइगर हैं वो उछल कूद करते हुए दिखाई देते हैं पर्दे पर. और स्टूडेंट्स, across here means you know very well from this to the other side. prance jump over कि आंट जेनिफर्स के जो टाइगर हैं छलांग लगाते हुए या उछल कूद करते हुए दिखाई देते हैं पर्दे पर एक तरफ से दूसरी तरफ जाते हुए. ब्राइट टोपाज डेनिजेंस. ब्राइट here means students shining. टोपाज a transparent yellow stone used in jewelry, जैसे कि पीला पुखराज या सुनहरा पुखराज होता है और जिसे हम ज्वेलरी में यूज करते हैं. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम यही कहेंगे ऑफ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन. डेनिजेंस. डेनिजेंस हियर मीन्स ड्वेलर्स, निवासी हैं. वर्ल्ड ऑफ ग्रीन हियर मीन्स ग्रीन फॉरेस्ट, यानी कि हरे भरे जंगल के निवासी हैं. तो स्टूडेंट्स, यहाँ से क्लियर होता है कि ये हरे भरे संसार के या घने जंगलों के चमकीले पुखराज नुमा निवासी हैं. ओके स्टूडेंट्स, दे डू नॉट फियर द मैन बीनेथ द ट्री. वे बिल्कुल भी नहीं डरते जो पेड़ के नीचे आदमी खड़े हैं. हियर स्टूडेंट्स, you know very well Aunt Jennifer choose to embroider tigers on the panel because they represent her innermost desire of becoming free and brave as the animals. Students, यहाँ पर Aunt Jennifer's टाइगर ने एम्ब्रॉयडरी कढ़ाई करके एक पैनल पर टाइगर बनाए हैं और वो टाइगर जो है वो एक प्रकार से ये दिखाते हैं कि आंट जेनिफर यहाँ पर अपनी आज़ादी को प्राप्त करना चाहती है, ब्रेव बनना चाहती है, बहादुर बनना चाहती है इन एनिमल्स की तरह, जानवर्स की तरह. जैसे कि द टाइगर्स आर फियरलेस, कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रॉन्ग. यहाँ पर
जो टाइगर हैं वो एक प्रकार से फियरलेस हैं और स्ट्रांग होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं। तो स्टूडेंट्स वो उन आदमियों से भी नहीं डरते जो नीचे खड़े हैं, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सी क्रिएट्स देम थ्रू हर ऑन हैंड्स, उन्हें वो अपने हाथ से बनाती है। और द टाइगर्स डू नॉट फियर द मैन स्टैंडिंग अंडर द ट्री, जो पेड़ के नीचे खड़े हैं उन आदमियों से भी नहीं डरती। दे पेस इन स्लीक चेवरलिक सर्टेनिटी, दे पेस here means run fast, sleek here means student shining and well groomed, and chevrolet here means honorable and brave, certainly confidence और being certain। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि वे एक विश्वास के साथ, निश्चय के साथ, ये जो हमारे पास टाइगर्स हैं वो बड़े विश्वास के साथ एक विजयी भाव से गति करते हैं। विजयी भाव के मतलब पेस मीन्स गति करना, दौड़ लगाते हैं। और कैसे लगाते हैं, यानी कि वो बने ठने, चमकीले और चिकने जो है बड़ी शौर्यपूर्णता के साथ, यानी कि उदारता के साथ, उदार मन के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, एक विश्वास के साथ गति करते हैं अर्थात चलते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पर स्टूडेंट जैसा कि डेनिजन्स और चेवरले जो है यहाँ बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। जैसे कि चेवरले इंडिकेट्स द मैजेस्टिक और ऑनरेबल पोजीशन दैट दे ऑक्यूपाई इन द वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स। इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट टाइगर्स, एंड द यूज ऑफ द वर्ड डेनिजन्स एंड चेवरले adds to our understanding of the tiger's attitude। यहाँ पर ये स्टूडेंट दोनों ही टाइगर के एटीट्यूड्स को दर्शाते हैं। स्टूडेंट्स लेट अस नेक्स्ट स्टैंजा। Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wool। Aunt Jennifer's fingers through her wool। यहाँ पर स्टूडेंट्स फ्लटरिंग मूविंग अबाउट, कि आंट जेनिफर्स की उंगलियां अपनी ऊन में हलचल करती हैं। फाइंड इवन द इवोरी निडल हार्ड टू पुल, और फाइंड का मतलब है यहाँ पर स्टूडेंट्स उसे कठिनाई होती है। इवोरी निडल मीन्स मेड ऑफ इवोरी, हाथी के दांत से बनी हुई, निडल सुई, हार्ड टू पुल, पुल मीन्स ड्रॉ। यहाँ पर स्टूडेंट आंट जेनिफर्स को यहाँ हाथी के दांत से बनी हुई सुई को खींचने में दुख होता है, दर्द होता है, यहाँ तक कि दुख हो रहा है उसे, एंड हार्डनेस महसूस करती है। क्योंकि उसके जो हाथ हैं वो ओल्ड होने की वजह से वीक हो गए हैं और डर की वजह से वो कांपती है। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, मैसिव हियर मीन्स हैवी, जो वेट है, वजन है, बोझ है, ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, यहाँ पर अंकल के साथ जो विवाह के पट्टे का जो बाहरी बोझ है स्टूडेंट, इट मीन्स द वेट ऑफ ईयर्स ऑफ हर मैरिड लाइफ इज लाइंग हैवी ऑन हर हैंड। यहाँ पर जो बोझ है सालों से उसकी शादी के जीवन का, वो पड़ा हुआ है उसके हाथों पे। और दिस मेक्स द पुलिंग ऑफ द निडल सो हार्ड, और इसकी वजह से उसके जो हाथ हैं वो काफी ज्यादा कठिनाई महसूस करते हैं इस हाथी दांत की बनी हुई निडल को खींचने में। इट मीन्स सी इज फाइंडिंग द निडल क्वाइट हार्ड टू पुल, यहाँ पर वो बहुत ज्यादा निडल को काफी ज्यादा हार्ड महसूस करती है खींचने में। यहाँ पर स्टूडेंट्स एज Aunt Jennifer is weaving tigers on the panel, her hands are moving about her wool students। तो स्टूडेंट्स आंट जेनिफर्स की जो उंगलियां हैं वो उस ऊन में हलचल कर रही हैं और उसे हाथी दांत की बनी हुई सुई को खींचने में बड़ी कठिनाई महसूस होती है। और जो अंकल के साथ जो विवाह के पट्टे का जो बोझ है वो आंट जेनिफर्स के हाथ पर बंधा हुआ है, यानी कि वैवाहिक
रस्मों को वो ढोती हुई प्रतीत होती है। इन नेक्स्ट स्टैंजा स्टूडेंट्स, व्हेन आंट इज डेड, और जब आंट जो है मर जाएगी, जब उसकी मृत्यु हो जाएगी। हेयर स्टूडेंट्स, हर टेरिफाइड हैंड्स, उसके जो टेरिफाइड हियर मीन्स भयानक, डरे हुए, टेरिफाइड भयानक और डरे हुए स्टूडेंट्स, और सेक्रेड और थ्रेटेंड आतंकित, भयभीत। हैंड्स विल लाई, लाई का मतलब है गिर जाएंगे, फॉल डाउन। एंड स्टिल रिंग्ड विद ऑर्डियल्स, रिंग हियर मीन्स सराउंडेड बाय और सर्कल, फिर भी वो घिरे रहेंगे। विद ऑर्डियल्स, ऑर्डियल्स हियर मीन्स डिफिकल्ट और हार्ड एक्सपीरियंस से, उस कठोर अनुभव से, यानी कि उस समय की उसकी अग्नि परीक्षा से घिरे रहेंगे, उन बाधाओं से, उन परेशानियों से, फिर भी ये हाथ घिरे रहेंगे। यद्यपि आंट जेनिफर की मृत्यु हो जाएगी, उसके बाद भी उसके हाथ जो हैं वो उस वैवाहिक बंधन के दौरान जो उसे कठिन एक्सपीरियंस हुआ, जो उसने अनुभव लिया, उससे वो घिरे रहेंगे। इट मीन्स द एक्सपीरियंस ऑफ मैरिज इन द मिडेस्ट ऑफ construction. The word ringed is significant, students. It suggests that the vicious grip or her unhappy married life is still holding her tightly. यहाँ पर जो ringed है, यहाँ पर ये suggest करती है कि वो फिर भी अपनी उस जिस वैवाहिक जीवन से वो खुश नहीं है, उससे फिर भी वो बंधी रहेगी। उसके जो हाथ हैं मरने के बाद भी उनसे बंधे रहेंगे, रस्म रिवाज से घिरे रहेंगे। द टाइगर्स इन द पैनल दैट सी मेड, और जो टाइगर उसने पैनल पर बनाए हैं, यहाँ पर स्टूडेंट जो बाग उसने बनाए हैं उस पैनल पर, यानी कि जो हमने एक वर्ड यूज किया था एंड टेपेस्ट्री पर और पैनल पर या वॉल पर, जो यहाँ पर डिफरेंट बुक्स में आपको डिफरेंट मिलेगा। तो स्टूडेंट आई हैव मेंशन्ड ऑल द थिंग्स कि जो टाइगर हैं जो पैनल पर उसने बनाए हैं, सी मेड विल गो ऑन प्रांसिंग, जो आंट जेनिफर्स ने बनाए हैं, विल गो ऑन प्रांसिंग, प्रांसिंग हियर मीन जंपिंग, यहाँ पर वो चलतेंगे, प्राउड बड़े गर्व के साथ, एंड अनएफ्रेड और बिना किसी डर के या भय के चलते जाएंगे। हेयर स्टूडेंट्स, यू नो वेरी वेल कि पैनल बोर्ड होता है, फलक होता है, और उस पर जो उसने जो बनाए हैं टाइगर्स, वो एक प्रकार से गति करते जाएंगे उसके मरने के बाद, और बड़े गर्व के साथ और बिना डरे हुए। जबकि आंट जेनिफर्स यहाँ पर अपने उस वैवाहिक बंधन से जिसको वो खुश नहीं है, उनसे उसके हाथ घिरे हुए हैं। आंट जेनिफर मर जाएगी, लेकिन जिन हाथों में वो मास्टर थी, मास्टर मीन्स कंट्रोल और पुट अंडर, जिससे यानी कि किसी को भी वो अपने अधीन कर सकती थी, नियंत्रित कर सकती थी, जिन हाथों से काम करने में एक्सपर्ट थी, लेकिन फिर भी ये हाथ जो हैं घिरे रहेंगे उन बाधाओं से, परेशानियों से और उस अनुभव से जो शादी का उसने महसूस किया। तो यहाँ पर स्टूडेंट इतना मास्टर होते हुए भी वो इस वैवाहिक बंधन के पट्टे को नहीं हटा सकती, उन रस्म रिवाजों को, इन हाथों के ऊपर जो वैवाहिक बंधन का जो पट्टा है, जो भारी बोझ है, उसको वो इनके ऊपर से नहीं हटा सकती, लेकिन फिर भी ये इसको घेरे रहेंगे उसकी मृत्यु के बाद। नाउ Students, let us talk about the literary devices and rhyme scheme here. As Aunt Jennifer's Tigers is rich in symbolism. Students, Aunt Jennifer's Tiger जो है काफ़ी ज़्यादा symbolism से भरी हुई है। Here the massive weight of wedding bands symbolize hardships, worries of married life and ordeals. यहाँ पर जो massive weight है of wedding bands का, यानी कि एक वैवाहिक बंधन का जो बोझ है स्टूडेंट, वो यहाँ पर सिम्बलाइज करता है हार्डशिप को, और वरीज ऑफ मैरिड लाइफ, जीवन की जो चिंताएं हैं, वैवाहिक जीवन की जो हार्डशिप्स हैं,
एंड ऑर्डियल्स और बाधाएं हैं उनको यहाँ सिम्बलाइज करता है। एंड टाइगर्स सिम्बलाइज फ्रीडम, ब्रेवरी एंड स्ट्रेंथ स्टूडेंट्स। यहाँ पर जो टाइगर हैं स्टूडेंट्स वो सिम्बलाइज करते हैं फ्रीडम को, ब्रेवरी को और स्ट्रेंथ को। स्टूडेंट्स, एड्राइन रिच हैज़ यूज्ड मेटाफर इन ब्राइट टोपाज। एड्राइन रिच ने बहुत ही अच्छा मेटाफर का भी इसमें प्रयोग किया है, जैसे कि ब्राइट टोपाज में डिपिक्ट्स द शाइनिंग येलो कॉम्प्लेक्शन। स्टूडेंट्स, द पोइट हैज़ ऑल्सो यूज द इफेक्टिव एलिट्रेशन। यहाँ पर एक बहुत ही प्रभावशाली एलिट्रेशन का भी प्रयोग किया गया है इन स्लीक एंड चेवरलिक सर्टेनिटी। स्टूडेंट्स, सी हैज़ ऑल्सो यूज्ड कॉन्ट्रास्ट इन लाइन। टाइगर्स डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री। इस लाइन में स्टूडेंट्स पोइट ने बहुत बढ़िया कॉन्ट्रास्ट का प्रयोग किया है। एंड आयरनी हैज़ ऑल्सो बीन यूज्ड इन मैन फियर द स्लीक चेवरलिक tigers. Students, if we talk about rhyme scheme, now rhyme scheme AABB has been used in all three stanzas, that is called rhyme end. Students, I hope that you have learnt and understood it very well. If you have learned well, kindly like and subscribe my channel Khushender Sir Classes. Thank you and have a nice day, students.